बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में जो मटेरियल यूज़ होता है उसका एस्टिमेट पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को आप फॉलो कर सकें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो फिट्स में थी और अब ये मीटर में है, मीन्स के MKS सिस्टम में है। और इसमें हम आपको MS एक्सेल में एस्टिमेट निकालना सिखाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपको ड्राइंग नज़र आ रही है जिसके राइट साइड पे आपको स्टेयर का प्लान नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे इसका क्रॉस सेक्शन है। तो आइए मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्टेयर एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये स्टेप है, ये सब इसके स्टेप्स हैं, स्टेयर के स्टेप्स हैं। इस तरह ये जो इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये हमें ट्रेड कहलाता है और ये जो इसका वर्टिकल पोर्शन है ये राइज़र कहलाता है। इन सिंपल कि हम जिस पर पाँव रखते हैं वो ट्रेड होता है और जिसे सहारा दिया हुआ है वो राइज़र है। तो ड्राइंग में हमारे पास राइज़र जो है वो हमें 150 mm दिया गया है और ट्रेड जो है वो 250 mm दिया गया है। इसके बाद नीचे ये एक स्लैब दी गई है जिसको हम वेस्ट स्लैब कहते हैं। इसकी थिकनेस भी 150 दी गई है हमें, 150 mm। इसके अलावा हमें ये लैंडिंग दी गई है जिसकी थिकनेस 150 है। राइट साइड पे हमें इसका प्लान नज़र आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो एक रेक्टेंगल है ये हमारे पास स्टेप है, इस तरह ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। जब इन सब स्टेप्स को आपस में मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरी हमें फ़्लाइट कहलाएगी। तो इस मीन के इसमें ये भी एक फ़्लाइट है, एक ये फ़्लाइट है, दो फ्लाइट्स हैं इसमें। और ये पोर्शन ये न तो स्टेप है न फ्लाइट है, ये लैंडिंग कहलाएगा। और ये एरो हमें शो कर रहा है कि ये सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट आ रही है और देन लैंडिंग आ रही है एंड देन सेकंड फ्लाइट है। तो इस स्टेयर में हमारे पास दो फ्लाइट्स हैं और एक लैंडिंग है। ये हमें लैंडिंग की लेंथ दी गई है 3100 mm, ब्रेड्थ दी गई है 1500 mm और ये स्टेप की लेंथ है हमारे पास 1500 mm। ये इधर ड्रा नहीं की गई, लेकिन इसकी स्टेप जो है गिवन डाटा में मिली कि वो 1500 mm है। तो इसी तरह ये इसकी राइज़र की ब्रेड्थ दी गई है 250 जो यहाँ भी दी गई है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्टेयर। आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊँ कि इसका मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इसकी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड करेंगे। और टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड करने से पहले हमें वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड फ्लाइट एंड वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग पता होना चाहिए। उन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो आइए हम गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास हाइट ऑफ फ्लोर में दी गई है 3.6 मीटर, मीन्स कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक की हाइट है 3.6 मीटर, जैसे रूम हाइट भी आप कह सकते हैं। राइज़र हमें दिया गया 0.15 मीटर, ट्रेड हमें दिया गया 0.25 मीटर, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब हमें 0.15 मीटर दी गई है, लेंथ ऑफ स्टेप हमें दी गई है 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ लैंडिंग हमें दी गई है 3.1 मीटर, विड्थ ऑफ लैंडिंग हमें दी गई है 1.5 मीटर, थिकनेस ऑफ लैंडिंग दी गई है हमें 0.15 मीटर और रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्स जो हम कंक्रीट मिक्स इसमें यूज़ कर रहे हैं उसकी रेशियो में दी गई है 1:4। तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू कैलकुलेट द मटेरियल ऑफ कंक्रीट इन स्टेयरकेस, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हमारा बेसिक मकसद क्या है कि हमने इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस होना चाहिए। पूरी स्टेयर के जो कंक्रीट यूज़ हो रही है उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो स्टेयर में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट एंड लैंडिंग। तो
तो सबसे पहले तो हमारे पास तीनों का वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड फ्लाइट एंड वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयरकेस। तो इस मीन के हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट फाइंड करना पड़ेगा, फिर सेकंड फ्लाइट और फिर लैंडिंग। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट किस किस पे मुश्तमिल है, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब और वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो स्टेप्स और बेस स्लैब से मिलके बनी है। तो इन दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेकंड फ्लाइट भी आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग के लिए हम लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस लैंडिंग की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग आ जाएगा। लैंडिंग में न तो कोई स्टेप होता है, ना बेस स्लैब, जो ज़ाहिर खुद एक स्लैब है। तो इस तरह फिर हम राइजर्स, नंबर ऑफ राइजर्स और ट्रेड फाइंड करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ राइजर्स एंड स्टेप्स फाइंड करेंगे, फिर हम वॉल्यूम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें स्टेप्स और स्लैब का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग फाइंड करेंगे, देन हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा फ्लाइट का एक्सप्लेन करता चलूँ। ये जो चीज़ है, ये पोर्शन है, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट है, ये सेकंड फ्लाइट है और ये लैंडिंग है। तो इट्स मीन कि हमारे पास स्टेयरकेस में तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट और लैंडिंग। और अगर आप सेक्शन में देखते हैं तो ये लैंडिंग का पोर्शन हमें नज़र आ रहा है। तो ये लैंडिंग में जो ऊपर स्टेप्स हैं और नीचे बेस स्लैब है, मीन के स्टेप्स और बेस स्लैब दोनों को मिलाएं तो हमारे पास लैंडिंग बनती है। तो लैंडिंग का कंक्रीट निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप की कंक्रीट निकालनी पड़ेगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट स्टेप का निकालना पड़ेगा, और फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बेस स्लैब का निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करने से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लाइट आ जाएगा। तो आए हम इसको फाइंड करते हैं। पहले हमने मैनुअल फाइंड किया था, अब मैं आपको इसे एक्सेल में फाइंड करने का प्रोसीजर बताऊंगा। तो आए हम एक्सेल में चलते हैं। ये हमारे पास एक्सेल की फाइल है, इसमें ये हमें गिवन डाटा दिया गया है, सेम एज इट इज़ 3.6 मीटर राइजर, 0.15 ट्रेड 0.25। तो सबसे पहले हम चीज़ फाइंड करेंगे वह हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ फ्लाइट्स एंड नंबर ऑफ राइजर्स एंड ट्रेड्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हाइट ऑफ वन फ्लोर हमारे पास क्या है 3.6 मीटर, जो कि हमें गिवन है। तो हम फाइंड कर लेंगे हाइट टू बी एक्वायर्ड बाय वन फ्लाइट। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपने जितनी भी नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स प्रोवाइड करनी है तो उतने से आपने डिवाइड कर देना है, और नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स आपकी हाइट पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपके रूम की हाइट ज़्यादा है तो आप 2 से ज़्यादा भी फ्लाइट्स दे सकते हैं। अगर आपके रूम की हाइट नॉर्मल है, नॉर्मल 12 फीट तक होती है या 3.6 मीटर तक होती है, तो उसके लिए 2 फ्लाइट्स जो है वो काफ़ी होती हैं। तो हमने एज़ पर द हाइट 2 फ्लाइट्स प्रोवाइड करनी है, तो हमने 2 पे डिवाइड किया, हाइट को 2 पे डिवाइड किया, तो ये 1.8 हाइट ऑफ फ्लाइट आ गई। तो एक फ़्लाइट हमारी 1.8 मीटर की होगी और दूसरी भी फ्लाइट हमारी 1.8 मीटर की होगी। और इस तरह हमारे पास राइजर आ गया 0.5 फीट। मीटर हमारे पास राइजर आ गया, ये हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ़ राइजर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ़ राइजर इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लाइट ओवर राइज़र, कि जो भी हाइट ऑफ फ्लाइट है उसको हम राइज़र पे डिवाइड करेंगे राइज़र की हाइट से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ राइजर्स आ जाएगा। तो हमारे पास हाइट ऑफ फ्लाइट है 1.8, जो कि ये हमने निकाली है, और इसको 0.15 पे डिवाइड किया हमने, तो ये हमारे पास 12 नंबर आ गए। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 नंबर आ जाएंगे। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ़ ट्रेड्स फाइंड करेंगे। ट्रेड हमें गिवन है 0.25, ये ऊपर हमें गिवन है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ ट्रेड्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ राइजर्स -1। जितने राइजर हैं उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ट्रेड आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ राइजर्स हमने फाइंड किए हुए 12 है, तो -1 करेंगे तो ये 11, तो ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमारे पास 11 आ गए। अब नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो होते हैं वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ट्रेड्स होते हैं, बेसिकली ट्रेड्स ही स्टेप्स होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं, जो कि 11 है। तो ये हमने नंबर ऑफ़ राइजर्स एंड ट्रेड्स फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेप्स, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ फ्लाइट चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स फाइंड करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ
वेस्ट स्लैब फाइंड करेंगे और देन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो आइए हम वॉल्यूम ऑफ स्टेप फाइंड करते हैं। तो हमारे पास स्टेप के लिए वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप विच इज़ इक्वल टू 1/2 राइजर इंटू ट्रेड इंटू लेंथ ऑफ स्टेप, ये हमें इसका फार्मूला दिया गया है। अब ये फार्मूला कैसा है ये आप देखें, हमारे पास जो स्टेप होता है उसकी शेप इस तरह ट्रायंगुलर है। तो किसी भी चीज़ को वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया अगर हम करेंगे तो वो ट्रायंगल के एरिया यूज़ करेंगे जो कि होता है 1/2 बी इंटू डी। तो इधर बी इंटू डी की जगह राइजर एंड ट्रेड है, तो ये 1/2 फार्मूले का ये बी इंटू डी की जगह राइजर एंड ट्रेड लगा दिया हमने, और लेंथ वही लेंथ ऑफ स्टेप हमने यूज़ कर दी। तो इस तरह ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला बन गया, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, ये 0.5, राइजर हमें 0.15 गिवन है, ये ट्रेड 0.25 गिवन है, और ये लेंथ इसकी 1.5 गिवन है ऊपर। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.03 इसकी वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमारे पास एक जो स्टेप है उसका वॉल्यूम आया। अब क्योंकि हमारे पास 11 स्टेप्स हैं जो कि ये हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं, जो हमारे पास स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स 11 हैं, तो जो हमने वॉल्यूम निकाला है वन स्टेप का उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स हमने फाइंड कर लिया, अब हम वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब फाइंड करेंगे। तो नीचे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब, to calculate the volume of concrete for waste slab we need to know the inclined length of the waste slab। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमें सबसे पहले वेस्ट स्लैब का फाइंड करने के लिए वॉल्यूम हमें वेस्ट स्लैब की लेंथ चाहिए होती है। तो आइए ज़रा मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि वेस्ट स्लैब की लेंथ क्या होगी। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें ये आप देख सकते हैं ये वेस्ट स्लैब है और ये इसकी लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेस स्लैब की लेंथ हमारे पास। अब ये हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम इस तरह इसकी ट्रायंगल बना लेंगे। ये इसमें ये ट्रायंगल की बेस होगी, ये हाइट होगी, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हों, बेस और हाइट हमारे पास हो, तो हम ये इसकी हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, इससे हम ये इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेस हमारे पास कैसे आएगी, तो बेस अगर देखा जाए तो ये जितने भी ट्रेड्स हैं इनको अगर आपस में प्लस कर दिया जाए तो ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसमें कि अगर इन सब को प्लस कर दिया जाए तो ये बेस हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास बेस का फार्मूला बनेगा ट्रेड इंटू नंबर ऑफ़ स्टेप्स, मतलब ट्रेड की जो ब्रेड्थ दी गई है उसको नंबर ऑफ़ स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक बेस आ जाएगी, जो कि हमारे पास आई 2.75। कैसे आई हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। इस तरह ये हाइट है, अगर हाइट को देखा जाए तो ये सब राइजर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इसकी हाइट बन गई, तो इसमें कि ये हाइट आ जाएगी। तो ये इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा राइजर इंटू नंबर ऑफ़ स्टेप्स, जितने भी राइजर्स होंगे नंबर ऑफ़ राइजर्स तो वो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास 1.8 आ गई और ये 2.75 आ गई। इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना है तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ स्लैब आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आई हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब हमारे पास ट्रेड इंटू नंबर ऑफ़ स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम सारे ट्रेड्स को ऐड कर लेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हमारे पास आ जाएगी, उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ आ जाएगी। तो ये 0.25 इंटू 11 तो इट इज इक्वल टू 2.75 मीटर आ गया, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 2.75 मीटर। इस तरह द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैंडिंग फ्रॉम फ्लोर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर्स इंटू हाइट ऑफ राइजर्स। नंबर ऑफ राइजर्स हमारे पास 12 है, हाइट हमारे पास जो हाइट ऑफ ईच राइजर है वो 0.15 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 मीटर आ जाएगा। जैसे जहाँ हमने किया था, जो हमारे पास ट्रेड की ब्रेड्थ थी, नंबर ऑफ ईच ट्रेड
जो एक थ्रेड की हमारे पास ब्रेथ 3.25 थी और नंबर ऑफ थ्रेड जो थे वो हमारे पास 11 थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल ब्रेथ आ गई। इसी तरह ये टोटल हाइट आ गई। इस तरह ये 2.7 और 1.8 आ गया हमारे पास, ये 2.7 और 1.8। अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों इसमें ऐड किए तो ये सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3.29 जो है वो हमारे पास इंक्लाइंड लेंथ ऑफ बेस स्लैब आ गई। अब हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर बेस स्लैब निकाल सकते हैं, जो कि इक्वल है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ ऑफ बेस स्लैब इंटू थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। तो विड्थ और थिकनेस हमें गिवन है ऊपर, तो ये 3.29 इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब आ जाएगा। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स क्या आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब आ गया। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट फ्लाइट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्लैब्स 0.13 यहाँ पे आ गया, ये फॉर बेस स्लैब 0.74, ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सेकंड फ्लाइट फाइंड करेंगे। तो चूँकि दोनों फ्लाइट्स हमारे पास एक जैसी हैं एज द फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड फ्लाइट और सेम इन आवर स्टेयरकेस, सो द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विल बी द सेम। तो दोनों एक जैसी हैं तो सेकंड फ्लाइट का भी 1.05 ही होगा। अब लैंडिंग पे आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग तो ये होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग आ जाएगा। अब तीनों वॉल्यूम्स हमारे पास आ गए, फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट और लैंडिंग। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड फ्लाइट एंड वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग, तीनों को ऐड किया तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयरकेस हमारे पास आ गया। अब हम इसमें से सीमेंट, सैंड एंड कंक्रीट निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है ये हमारे पास वेट है, इसे हम ड्राई में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1.54 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाई 1.54। तो ये वेट से ड्राई में आ जाएगा। ये 3 हमारे पास टोटल वॉल्यूम है और ये 1.54 फार्मूले का, तो ये हमारे पास वेट ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा 4.30। जो कंक्रीट रेशो ये हमें गिवन है 1:4 हम यूज़ कर रहे हैं, ये ऊपर हमें गिवन है। अब सम ऑफ रेशो हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये आगे फार्मूले में यूज़ होनी है। तो 1 + 2 + 4 = 7 आ गया। तो ये सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 आ गई। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का हमारे पास फार्मूला है रेशो ऑफ सीमेंट और सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। रेशो ऑफ ये फर्स्ट सीमेंट है, सेकंड सैंड है, थर्ड एग्रीगेट है। तो रेशो ऑफ सीमेंट हमने इधर लगानी है। रेशो ऑफ सीमेंट हमारे पास 1 है, सम ऑफ रेशो 7 है, ये मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम ये हमने निकाला था, ये इधर पुट करेंगे और ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। क्योंकि सीमेंट जो है वो बैग्स में होता है तो इसे बैग में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। तो एक बैग में 1.25 kg होता है और 0.035 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। वो 1.25 kg पर क्यूबिक फीट होता है और ये 0.035 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। तो यहाँ पर हम 0.035 kg पर क्यूबिक मीटर यूज़ करेंगे। तो इसको 0.035 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास बैग्स आ जाएंगे। ये 0.035 से हमने डिवाइड किया तो वो 0.035 हो या 0.04 हो, एक ही बात है। तो ये हमने इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 18 बैग्स आ गए। ये 0.04 इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 बैग है तो इसे डिवाइड किया तो ये 18 बैग्स आ गए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड करने के लिए रेशो ऑफ सैंड लगाएंगे। ये 2 है हमारे पास और सम ऑफ रेशो 7 है मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 क्यूबिक मीटर सैंड आ गई हमारे पास। इस तरह वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट में भी वही फार्मूला, रेशो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। तो रेशो ऑफ एग्रीगेट है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो है हमारे पास 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वॉल्यूम के साथ, टोटल ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा। तो ये था हमारा सीमेंट, सैंड एंड क्रश कैलकुलेट करने का प्रोसीजर। तो आइए मैं आप ज़रा आपको बता दूं कि इसे हम एक्सेल में कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ बहुत ही सिंपल है, मोस्टली हमारे पास 2-3 फार्मूले ही यूज़ हुए हैं। या तो हमने ऐड करना है, या हमने मल्टीप्लाई करना है, या हमने किसी सेल को मर्ज करना है। ये 2-3 फार्मूले ही यूज़ हुए हैं। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ।
या हमने किसी वैल्यू को एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट करना होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर 3.6 यूज़ हो रहा है, 3.6 की वैल्यू है जो हमने गिवन डाटा से अगर उठानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल खाली है तो हम कैसे उठाएंगे, इसको इक्वल प्रेस करेंगे और 3.6 पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये होता है कि जब हमने एक सेल से दूसरे सेल में वैल्यू शिफ्ट करनी है तो वो एज इट इज़ इसी सेल में आ जाती है, क्योंकि जिस सेल में शिफ्ट करनी होती है वहाँ पे रखते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं और फिर उस सेल पे जाके क्लिक करते हैं और देन एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास वो वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास कि हमने प्लस, ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर सेल है हमारे पास, इसमें ही अगर हमने वैल्यू को करना है तो ये पीछे हमारे पास क्या है 3.6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने आंसर इसमें लाना है, जिसमें आंसर लाना है उस पर सेल रखते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू डिवाइड प्रेस किया, देन सेकंड वैल्यू और देन एंटर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर कहीं मल्टीप्लाई करना हो तो जैसे यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको पहली वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, हमेशा सेल वहाँ रखना है जहाँ आपने आंसर लाना होता है। तो इक्वल प्रेस करेंगे और ये चारों वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई करनी है, ये फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू एंड मल्टीप्लाई फोर्थ वैल्यू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 503। तो ये था मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर। इसी तरह यहाँ पर ये हमने स्क्वायर रूट लिया है, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने कैसे लिया था। इस वैल्यू को आप डिलीट कर दें तो इक्वल प्रेस करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये स्क्वायर है, इस सेल में वैल्यू स्टोर थी, मल्टीप्लाई, दोबारा 2 बार मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर आ गया। देन उसने क्या यूज़ किया, प्लस, तो ये प्लस यूज़ करेंगे हम। देन फिर स्क्वायर लेना है इसका, ये इसी तरह 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर आ गया। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब ये देख सकते हैं आपके इसने इस पूरे का स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो जब भी किसी चीज़ की हमने पावर लेनी होती है, अगर तो आपने स्क्वायर और क्यूब लेना है तो वो आप स्क्वायर लेना है 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यूब लेना है 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ लेना है 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कैप्स यूज़ करते हैं, शिफ्ट एंड ये कैप। तो रूट की वैल्यू होती है 0.5, तो ये इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। लेकिन जिस चीज़ का लेना होता है उसके गिर्द ब्रैकेट होनी चाहिए। एंटर करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3.9, ये कंप्लीट हल हो गया। इसी तरह अगर कहीं आपने वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने आपको बता दी, अगर कहीं ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करनी है तो इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे सेल रखा हुआ है, इक्वल प्रेस दिस वन प्लस दिस, तो ये आपकी तीनों वैल्यूज़ ऐड हो गई। तो मोस्टली यहाँ पर यही चीज़ यूज़ हुई है। बाकी यूज़ किया है तो हमने सेल्स को चेंज किया है, सेल्स की विड्थ एंड ब्रेड्थ को। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने ऐसा करना है, ये सारे को सिलेक्ट करना है, ये सब सेल्स को इक्वल कर देना है ऐसे, ये सब की लेंथ इक्वल हो गई। इसी तरह अगर आप इसकी कोई थोड़ी बहुत चेंज करना चाहते हैं तो ये सब की एक ही बार चेंज हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी होती है सब स्क्वायर्स में रहें। इस तरह अगर एक या 2 सेल्स या 3 सेल मर्ज करने हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये अब इसकी विड्थ बहुत कम हो गई है, इसमें हमारी वैल्यू नहीं आएगी, 25.36 लिखेंगे तो वो वैल्यू एक सेल में नहीं आएगी, वो देखा हाइड होगी। तो उसके लिए हम इसे मर्ज कर लेते हैं, ये मर्ज पे इसे सेलेक्ट करेंगे तो मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज हो गया। तो इस तरह हमने डिफरेंट सेल्स जो है उसमें मर्ज किए हैं। तो अगर इस सारे बैकग्राउंड को आप लाइन्स, आपका काम ख़त्म हो गया, आप इन लाइन्स को गायब करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ये वाइट कलर कर देंगे, तो ये सारा पीछे से बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर इसे गायब किया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो नो फिल करेंगे तो दोबारा वही इसमें ये सेल्स आ जाएंगे। ये देखें आपने, हमने ये जिधर मर्ज करना था मर्ज किया हुआ है, यहाँ पे लिखना था एज इट इज़ लिखा हुआ है। और जब इस सारे चीज़ को हाइड करना हो तो ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप वाइट कर देंगे तो वो सारा पीछे से बैकग्राउंड जो है वो वाइट में हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सेल का यूज़। आपको कोई भी वीडियो के बारे में कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, कोई भी क्वेश्चन हो। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इसकी फ़ाइल जो है वो लिंक में मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी आने वाली वीडियो को लाजमी फॉलो किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।